अच्छा, आपका अभ्यास कैसा चल रहा है सब लोगों का? बस अच्छी तरह से। बराबर है। सबको कोई परेशानी अभी तक कोई कहीं पे कुछ पढ़ने में आई हो कहीं पे कुछ? बराबर समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ हाँ। ठीक है ना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने जाना था उसमें हमने सबसे पहले वर्ण मातृका से शुरुआत किया था कि वर्ण के बारे में हमने जाना कि वर्ण पहले तो क्या है, क्योंकि कुछ भी चीज हमको समझनी है तो उसको सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर अवयव में जानने के बाद ही हम पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो इसलिए वर्ण से शुरुआत हुई थी हमारी। उसके बाद एक एक वर्ण जो है वो प्रत्याहार में क्यों तब्दील तब्दील कर दिए गए वो हमने जाना, क्योंकि ये जो वर्ण मातृका है उनसे हम अगर व्याकरण करना चाहेंगे तो इसमें थोड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए वर्ण मातृका का उपयोग सिर्फ कुचु टुतु पु ये समझने के लिए, ये प्रत्याहार के रूप में बनाने के लिए ही, मतलब कुचु टुतु पु के हिसाब से बात होगी तो वो वर्ण मातृका पे होगी। वहां से वो कुछ वर्ण मातृका से कोई भी बात की जाएगी तो वहां पे पाणिनि भगवान कुचु टुतु पु इतना कहते हैं। लेकिन बाकी की जो भी सूत्र में बात होगी, कहीं पे आगम की होगी, कभी स्थान पे कुछ लाने जाने की बात होगी, कुछ कार्य करने की बात होगी, वहां पे वो प्रत्याहार का उपयोग करेंगे। तो हमने वो प्रत्याहार सीखे थे। तो प्रत्याहार एक बार मुट्ठी में करने जरूरी है कि प्रत्याहार देखते हुए अंदर क्या क्या वर्ण बैठे हैं वो समझ में आना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत कोई भी व्याकरण की हमारे यहाँ पे करते हैं तो पहले प्रत्याहार को बताया जाता है और प्रत्याहार को कंठस्थ करवाया जाता है, क्योंकि जो भी बात होगी प्रत्याहार से ही होने वाली है, चाहे वो सूत्र में हो, विधि में हो, कार्य में हो, कुछ भी हो। तो प्रत्याहार हमको पहले जानना है। चर यानी कि क्या लेना है, जल यानी कि क्या लेना है, जस यानी कि क्या लेना है। तो जैसे ही चर बताए तो तुरंत हमको दिमाग में आ जाना चाहिए कि चर यानी कि फर्स्ट है, जस यानी कि थर्ड, ठीक है। उस तरह के जस यानी कि फोर्थ। उसी तरह से हमको पूरे प्रत्याहार देखते ही प्रैक्टिस होते होते हमको हो जाती है, और कार्य करते होते हुए भी सूत्र आते रहते हैं तो हमको पता चल जाता है, ऑटोमेटिक याद नहीं रखना पड़ता है। कई बार लोग प्रत्याहार को वो कंठस्थ करके फिर उसको रटने की कोशिश करते हैं, तो वो रटने का विशेष है ही नहीं। अगर आप प्रक्रिया चलाएंगे तो आपको प्रत्याहार ऑटोमेटिक आ ही जाने वाले हैं। लेकिन हमको पता फिर भी पहली बार में तो होना ही चाहिए कि ये प्रत्याहार है, तो हमको माहेश्वर सूत्र के क्रम से हिसाब से वो जानने की जरूरत ही है कि वो उसमें क्या क्या बैठा है। और बैठ उसमें तरीका वही है कि जैसे ही वो प्रत्याहार बोले तो हमको वहां से माहेश्वर सूत्र तो बोलना ही है, और उसको क्रम के हिसाब से भी देखना है। यानी कि जस बोले तो जभय सभय घड़ धस, ऐसा तो है ही, लेकिन हमको तुरंत आना चाहिए कि ये फोर्थ है ऐसा। जस तो वो थर्ड है ऐसा। जब गड़ द, ऐसा तो आप हमको याद रहना ही चाहिए, और उसके साथ ये जस यानी कि थर्ड ऐसा समझ में आना चाहिए, तो हमको आगे जाके वो संधि में बहुत काम आता है। तो प्रत्याहार देखे। प्रत्याहार के बाद हमने एक एक वर्ण समझने के बाद वर्ण के खुद खुद अपनी कौन सी शक्ति लेके बैठा है, कहाँ से वो आ रहा है, कौन से प्रयत्न से आ रहा है वो देखे। वो देखने के बाद हम धीरे धीरे सूत्र में शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम थोड़े बहुत ऐसा कार्य करते हैं कि हमको जो सूत्र समझने में जो महत्व के कुछ कुछ विषय हमको महत्व का जरूर पड़े वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ताकि हमको आगे के सूत्र समझने में आसानी हो जाए। कुछ कुछ चीज हमको पहले से ये पाणिनि व्याकरण में पता होनी जरूरी है कि जब भी कोई सूत्र हमको समझना है तो उसमें क्या क्या प्रारंभिक बातें हमको समझनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा हम पहले वो ले लेते हैं, ताकि कोई भी सूत्र हम समझेंगे ना तो हमको वो सपोर्ट मैकेनिज्म में हमको वो पता रहे। इसलिए तो देखो, पहले तो वो समझते हैं कि पाणिनि भगवान के सूत्र कितने मिलेंगे हमको। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको प्राइमरी सिर्फ ऐसी माहिती दे रहा है कि कितने प्रकार के सूत्र पाणिनि भगवान के व्याकरण में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 6 प्रकार के सूत्र मिलेंगे पाणिनि भगवान के व्याकरण में। जब भी आप सूत्र पाठ में देखेंगे, ये अष्टाध्यायी सूत्र में देखेंगे, तो वहां पे अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में आपको 6 प्रकार के आपको यहाँ पे मिलेंगे सूत्र। की कितने प्रकार के होंगे, तो मैक्सिमम 6 प्रकार के होंगे। तो कैसे कैसे वो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ताकि जब 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 भी हमको प्रक्रिया में धीरे धीरे अंदर प्रवेश करें तो आपके लिए ये बात नई ना हो जाए। इसलिए तो एक तो होता है संज्ञा प्रकरण। कौन सा प्रकरण? संज्ञा प्रकरण का संज्ञा सूत्र हो गए। एक तो संज्ञा सूत्र हो गए। अभी हम समझ रहे हैं कि सूत्र कितने प्रकार के सूत्र मिलेंगे हमको। पाणिनि व्याकरण में कितने सूत्र है, टाइप्स ऑफ सूत्र इन अष्टाध्यायी, मतलब
कितने प्रकार के सूत्र हमको अष्टाध्यायी में मिलेंगे? अष्टाध्यायी में सूत्रों के प्रकार कितने होंगे वो है, बराबर दिखाई दे रहा है क्या? 6 प्रकार। हाँ, 6 प्रकार। तो एक तो है संज्ञा सूत्र मिलेगा हमको। हाँ जी, जी जी, हाँ हाँ जी जी, पूछे। हाँ जी, आज आज क्लास में एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ का संज्ञा होता है क्या? और दोस्त औपदेशिका, एकदम एंड औपदेशिका। उसको औपदेशिक लेना चाहिए या कैसा, ऐसा कि उसकी इच संज्ञा उदित है ना? उदित है? उकार की इच संज्ञा होती है, उदित है। हाँ, उकर की संज्ञा होती है। उकार की इच संज्ञा होती है उसमें। हाँ, परंतु वो औपदेशिक ही है क्या? क्योंकि संज्ञा तो औपदेशिक हाँ, उपदेश है अजनानुनासिक ईच से उसकी संज्ञा तभी हुई होगी जब उपदेश अवस्था में उकार होगा। तो हाँ, तो वैसे देखे तो वही उपदेश अवस्था में ही कहा जाएगा। हाँ, वैसे देखे उपदेश ही मानना चाहिए, क्योंकि उपदेश अवस्था में होगा तो ही उकार की ईच संज्ञा हो पाएगी ना। क्योंकि एक तो हल, अंतिम हल होगा तो होगा, अनुनासिक अच होगा तो अच में अनुनासिक होगा तो ही होगा। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, वो है तो ही ईत होगा और तभी वो उदित बनेगा। क्यों ईत होगा, वही ईत होता है, वही बनता है ना। ईद ईद ई का ईत हुआ तो ईदित बना, तो ऊ का ईत होगा तो भी तो ही तो उदित कहलाएगा। और उसका वो, हाँ हाँ, और उसमें क्या है कि वो जो कुचुटुतुपु जो है ना, वो हमको अनुदित समण सचा प्रत्यय से ही उसको बता दी गया है कि ये कुचुटुतुपु जो है ना, वो वहां पे उसको सवर्ण वहां से गिने हैं उन्होंने। तो वो जब भी आए, कोई भी उसमें ऐसा है फिर कि कुचुटुतुपु प्रतीयते हो या फिर प्रतीयते ना भी हो, यानी कि आ रहा हो या फिर कहीं पे बैठा भी हो, कु बोला तो आपको वो अपना सवर्ण का ग्रहण करवाएगा। और दूसरा कि कुचु टुतुपो के अलावा जितने भी अंदर वर्ण आते हैं ना, मान लो कि क के बाद क के बाद ख ग घ आ रहा है, तो वो नहीं कहा गया है। तो ख बोलने से हमको क ख ग घ हमको नहीं वो करना है सवर्ण। हाँ, क्योंकि जो संज्ञा हुई है वो किसकी हुई है? क को ईत बनाया है अकार के साथ, उकार के साथ मतलब। तो कु जो है, चू है, टू है, तू है और पू है, ठीक है। तो इसके साथ क ख ग घ ग, तो जब कु बोलेंगे ना तो इन सब का ग्रहण करवाएगा। लेकिन फिर हम ऐसा कोई नहीं कहा गया कु गु घु, ऐसा नहीं कहा गया है कभी भी। तो उदित तो सिर्फ इसका ही हुआ है, क का ही हमको उदित किसका हुआ है? क का ही हुआ है, च का ही हुआ है, त का ही उदित हुआ है। तो कभी भी ये कभी भी सिर्फ ख बोलेंगे जहां पे खू की खू या फिर गु या घू या फिर च के बाद छ आएगा तो छू, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये सब उदित नहीं है। तो ये पाठ ही जो है ना वही उदित है। तो ये कु शब्द का ग्रहण करेगा लेकिन घू शब्द का ग्रहण नहीं करेगा, गु नहीं करेगा, खू नहीं करेगा। उपदेश से जनुनासिक, वो जहां जहां पे भी आदेश होगा, आगम होगा, प्रत्यय होगा, वो सब जगह पे वो पाणिनि भगवान का वो सूत्र लागू होता है। हाँ हाँ ओ हाँ, यस दैट वाज द, हाँ, व्हाट इज द, जी, हाँ, प्रातिपदिक। प्रातिपदिक जो है वो जो शब्द के बारे में है। प्रातिपदिक जो है वो धातु के परे में जब हम भी तीन प्रत्यय लगाएंगे तो पद बनेगा, ठीक है। और प्रातिपदिक जो है वो पूरी प्रक्रिया अलग है। वो उसमें पीछे ये
हाँ, तो अ का जो है अ का पंचमी है आत। that's it. आ ही लेना है. अ ही है, अ ही है, अ का, हाँ हाँ समझे, उसमें आपका विभक्ति कौन सी लगी? हाँ, तो अ है ना, उसमें विभक्ति लगी है आत। कैसे? देखो, एकदम इजी है। राम जो है, राम 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 के पीछे हम राम लगाते हैं। राम जो है ये इसके पीछे फिर हम जब विभक्ति लगाए तो राम बनता है। राम की पंचमी क्या है? पंचमी एक वचन रामत है। अभी मान लो कि सिर्फ माँ होता तो क्या होता? तो मात बनता। अभी मान लो कि माँ नहीं है सिर्फ, तो फिर आ होता तो क्या बनता? अ होता तो क्या होता? अ होता तो आत बनता ना, तो वही अ होता तो आत हुआ है ये। Okay, this is like a. दिस इज, I thought so. हाँ They translated, but I just wanted to confirm. नहीं नहीं, यू आर ऑन द राइट पाथ। इट इज लाइक दिस ओनली। दिस इज द विच इज द पंचमी ऑफ विच इज आत। Okay. तो रामात का बना तो जैसे देखा ना कि राम में से रा चला गया तो मात, म चला गया तो अ बचा, तो वही अ का आत हुआ, तो वही ऐसे ही आत आया है वो। ओ का 8 पे होता है ना? हाँ, ओ का 8 भी होता है ना पंचमी? 8. अ का और 8 भी होता है ना? नहीं नहीं, 8 भी होता है. हाँ वो भी तो अ तकार भी होता है ना? टकार नहीं, पंचमी में तकार नहीं, ये आत ही है, अ का आत ही है। ये तकार है, लेकिन 8 होता है क्या? 8 पंचमी है. नहीं नहीं, आठ पंचमी नहीं होगी, वो नहीं। 8 आगम है. वो अडागम जो करते हैं वो लंग लकार में होता है, वो अलग है चीज। ये है विभक्ति। विभक्ति में सु औ झस अम औ सस टाभ्याम भीस गेभ्याम भस गसिभ्याम जस गस ओस आम, वो पूरे जो है सात जो विभक्ति चलती है से 21 में, 21 प्रकार की, उनकी बात है कि वो बात है ये। यण में भी ऐसा है, यण यण यण, ठीक है, फिर उस तरीके से उसको चलाया जाता है, यण यण यण, या उसी तरह से यणम यण यण, यणे उसी तरह से हाँ, यणे यणभ्याम यण भी ही। वो 8 आगम है. हाँ, जो आप बता रहे हो वो आड़गम वाला है, अटागम वो लंग, वो आड़ वाला जो है ना, हाँ वो आठ है ना, वो आड़ हो जाता है वो। मतलब ये संधि के कारण होता है। आड़ अजादी नाम जो है ना, आड़ अजादी नाम, वो इसीलिए बना है। ये आठ ही है, वो आठ ही है, लेकिन ये जो टकार और डकार जो बनते हैं ना, वो संधि के विषय के कारण वो आड़ अजादी नाम हो जाता है। ये आठ की है, आठ अजादी नाम, आठ का ही आगम जो है ना, अजादी प्रत्यय के आगे आठ का आगम होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अजादी प्रत्यय के आगे आठ आता है, तो वो उनकी बात कर रहे हैं। तो आपकी बात यहाँ पे चल रही है, आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये संधि अलग है और विभक्ति का काम अलग है वो। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ऐसी होगी, मुझे भी होती है, और कई बार मैं भी इसमें आगे जाने का इसमें भी प्रयास करता हूँ। मेरे लिए भी ये कई बार वो हो जाता है प्रॉब्लम इसमें भी, कहाँ कहाँ पे विभक्ति में, क्योंकि पूरा डिटेल में मैं भी इसमें नहीं गया हूँ इतना ज्यादा। थैंक यू तो मैं इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी भी यही कंफ्यूजन हुई है। नहीं नहीं, ये अच्छी है ये, हम क्योंकि इसमें 2A से जाएंगे तो ही सब समझ पाएंगे ना। जितने क्वेश्चन ज्यादा होंगे लोगों को, और मेरे को भी इतना लाभ होगा, आपको भी इतना लाभ होगा। तो हम तो चाहते ही है कि ज्यादा प्रश्नोत्तरी हो, ताकि मेरा भी क्लियर हो, आपका भी क्लियर हो। तो हाँ जी माता जी, तो एक तो संज्ञा सूत्र हो गए। संज्ञा यानी कि नामकरण। जो जितने भी सूत्र पाणिनि भगवान के आप अष्टाध्यायी में देखेंगे ना, तो उसमें कुछ कुछ सूत्र संज्ञा देते होंगे। वो संज्ञा प्रकरण में पहले ही उन्होंने पहले सूत्र ही सबसे पहले संज्ञा के दे दिए गए हैं पहले 2 अध्याय में। उसका कारण यही है क्योंकि संज्ञा ही देने से आगे उसका काम सरल हो जाता है। वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि ये नाम इसको में इसको देते हैं। मान लो कि नदी संज्ञा कहीं पे दी गई है, तो नदी का अर्थ हमको झरना नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है। नदी संज्ञा किसकी होती है तो बताते हैं इसको नदी कहना है। वो यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन एक कहने का मात्रा आपको बता रहा हूँ। गुण संज्ञा कही गई है। व्यवहार में हम गुण शब्द का प्रयोग किसी और चीज के लिए करते हैं कि अच्छे गुण, सद्गुण, दुर्गुण ऐसा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे पाणिनि भगवान ने संज्ञा दी गई है एक गुण नामक, कि गुण बोलू तो आपको अ ए ओ को ग्रहण करना है। फिर वो बोलते हैं वृद्धि किसको बोलेंगे,
तो बोले कि भाई मैं जब भी वृद्धि शब्द बताऊं कि आपको वृद्धि करनी है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है वृद्धि यानी कि कुछ क्या बढ़ावा करना है, क्या किसका बढ़ावा करना है, ऐसा नहीं है। व्यवहार में प्रयोग हम वृद्धि का ऐसे करते हैं, बढ़ावा देने का, कुछ एक्सपांड करने के अर्थ में। यहाँ पे वृद्धि का अर्थ अलग होगा। इसलिए संज्ञा का अर्थ वो है कि जो पाणिनि भगवान ने अपने शास्त्र में सबसे पहले जो बताई गई है संज्ञा, यानी कि नामकरण दिया है, कुछ और टेक्निकल नाम दिए गए हैं कुछ चीज का, उसको वो नामकरण जिसको जो दिया गया है उसको संज्ञा। जैसे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे का एक नाम दे देते हैं कि चलो इनका नाम राम है, इनका नाम श्याम है, ठीक है, बच्ची है तो तुलसी है, कि जो भी है उस तरीके से नामकरण दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बोले राम, हमारे घर में दो बच्चे हैं, एक राम है एक श्याम है, दोनों का नाम राम रखेंगे तो परेशानी होगी भाई। तो अलग अलग नाम देके जो काम, क्योंकि दोनों का नाम अलग अलग करने से हमको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस तरीके से नाम देते हैं, एक का नाम राम दिया एक का श्याम दिया। तो जैसे ही राम ऐसा बोलेंगे तो हमारे सामने श्याम नहीं आके खड़ा होगा, हमारे सामने राम आके खड़ा होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि अ ए ओ, उसकी संज्ञा गुण दे दी गई। तो जैसे ही पाणिनि भगवान आगे जाके सूत्र में बताएंगे ना, तो अब उसको बार बार ऐसे कहने की जरूरत नहीं रहेगी कि ये वर्ण के स्थान पे आप अ ए ओ करो, फिर ये वर्ण के स्थान पे आप ऐ औ कर लो, ए ऐ औ मतलब आ ऐ औ कर लो, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो डायरेक्ट बोल देंगे कि इस स्थान पे आप गुण कर दो। तो हमको पता है कि गुण नाम किसका रखा गया है, वही आएगा। जैसे राम और श्याम में से राम नाम जिसका बोला वही राम आने के आके खड़ा होने वाला है। वैसे जैसे ही गुण करना है इसको, ऐसा बोलेंगे कि सार्वधातुक अर्धधातुक यो हो, कि चलो सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर इगंधम को गुण करना है। तो तब जैसे ही गुण शब्द सामने आया, नाम सामने आते ही वो कौन है वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो अ ए ओ आके खड़े हो जाते हैं कि चलो हम आ गए, आप अभी बताओ हमारे तीन में से कौन बैठेगा। फिर जाके उसको सपोर्टिव और सूत्र लगते हैं जो बताते हैं कि इन तीनों में से कौन बैठेगा, वो अभी आगे देखेंगे। तो अभी इतना समझना है कि संज्ञा यानी कि वो नामकरण कि जो भगवान पाणिनि देते हैं। तो जो वो कौन कौन से सूत्र है, तो देखो अदेंग गुण, अदेंग गुण सूत्र है, वो संज्ञा सूत्र है। इसका आप अलग करेंगे सूत्र का अर्थ, अत एंग गुण, अदेंग गुण यानी कि अत, फिर एंग और गुण, हमने ऐसा देखा था। अदेंग गुण यानी कि अत एंग और गुण, ये पद विच्छेद करने के बाद ये हमको सूत्र का अर्थ पता चलता है। तपकरण जिससे के पीछे किया जाता है तो वो क्या होता है, कौन बताएगा? तपकरण का करने का कारण क्या होता है, तपकरण किसको किया जाता है? केवल आप लग रहा है। हाँ, केवल अ का ग्रहण यहाँ पे होगा, अल अ का ही ग्रहण। तो अ में कितने प्रकार के अ गिनेंगे हम? अ तो 18 प्रकार के हैं, 18 है। तो यहाँ पे तपरकरण किया है तो यहाँ पे कितने लेंगे हम? हाँ हाँ, 6 लेंगे। क्यों? क्योंकि तपरकरण जिसके पीछे होता है वो तत्काल का, वही काल का बोध करवाता है। तो ये रस्व अ है जी। दीर्घ और प्लुत नहीं। हाँ, दीर्घ और प्लुत नहीं। क्यों? क्योंकि वो काल की बात कर रहा है, तपरकरण काल को फोकस करके बता रहा है कि वही काल को करो। तो ये काल इसका रस्व ही है, तो वो दीर्घ वाले और प्लुत वाले को छोड़ देगा, इसीलिए यहाँ 6 लिए, बराबर। तो अतः में एक तो ये अकार आ गया, फिर एंग में प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? एंग ना, हाँ ए और हाँ, ए ओ ए और ओ आएगा, ठीक है। नहीं, ए ए ए ओंग ऐ औच तो बाद में आएगा, वो ऐच प्रत्याहार, ये एंग है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये तीन तीन चीजें। अभी देखो तकर यहाँ पे बैठा हुआ, तपकरण जो किया हमने यहाँ पे किया, लेकिन तपरकरण जहां पे होता है ना, वो दोनों जगह पे प्रकाश डालता है, यहाँ पे भी प्रकाश फैलाता है, यहाँ पे भी अपना प्रकाश फैलाता है। तो इसका तो अपने काल का बोध करवाता है, लेकिन ये एंग प्रत्याहार में बैठे हुए का भी करवाएगा वो। तो ये भी तपर ही हुए है, वो समझो आप। वरना यहाँ पे अ ए ओ की क्या संज्ञा हुई है, गुण संज्ञा हुई ना अभी, गुण है, इसको गुण कहना है, बराबर। तो गुण का अर्थ हमको क्या लेना है? 6 प्रकार के अ, 6 प्रकार के ए और 6 प्रकार के ओ लेना है।
क्योंकि क्यों यहाँ पे, वरना क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्लूत ए और प्लूत ओ भी हो जाता। ये तपरकरण है ना, वो दोनों जगह पे इसको भी तपर करता है, वो याद रखिएगा। तपरकरण का अर्थ इतना नहीं है कि जिसके पर में हो वो, यानी कि सिर्फ अत को ही, अकार को ही तपर करेगा, ऐसा नहीं। तपर के पीछे भी जो पर में भी जो बैठे हैं वो भी साथ में तपर हो जाते हैं वो। जी, कोई प्रश्न था? ओके ओके। अरे तो एक और गुण है, ये भी तपर हो जाते हैं। हाँ हाँ, वही कहना चाह रहा हूं। जब भी तपरकरण का अर्थ क्या है, तकार तपरस तत्कालस्य का अर्थ वो है कि तकार है जिसके पर में, और तकार के परे है जो भी अच, वो भी तपर कहलाते हैं। तपर का अर्थ सिर्फ तकार जिसके पर में है वो नहीं है। तकार का अर्थ तकार जिसके पर में है वो तो है ही, लेकिन त के पर में भी जो भी है, यानी कि त के बाद भी जो भी है अच, वो भी तपर है। और उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण ये खुद सूत्र है। यहाँ पे हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? अ ए और ओ ही ग्रहण कर रहे हैं। गुण संज्ञा जब भी हम करते हैं, गुण कार्य जहां जहां पे भी हम करते हैं, तो वहां पे हम अ ए और ओ की ही गुण संज्ञा कर रहे हैं। तो ए में भी हमने कभी भी आपने देखा कि पूरे शास्त्र में प्लूत ए को ग्रहण किया गया है या प्लूत ओ को करवाया गया? अगर ये तपरकरण इसको तपर नहीं करता है तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? तो सूत्र का अर्थ ये हुआ कि ये 6 प्रकार का अ ही तपर हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें ऐसा हुआ, एंग का अर्थ होगा ए, प्लूत ए, ओ और प्लूत ओ। हमने देखा नहीं कि तपरकरण नहीं करेंगे तो ये गुण का अर्थ ये हो जाएगा, तो ये तो कहीं पे प्रमाण में ये है ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 वर्ण गुण हो गए। जबकि आप देखते होंगे कि गुण में तो सिर्फ अ ए ओ का ही ग्रहण किया जाता है। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ वही हुआ कि ये तपरकरण जो है वो एंग प्रत्यार को भी और अकार को भी, दोनों जगह पे वो अपने अपने काल का बोध करवाता है। इसलिए यहाँ पे अपने काल का बोध सिर्फ ये ए ही होगा, प्लूत ए नहीं होगा, ओ ही होगा, प्लूत ओ नहीं होगा। इसलिए गुण का अर्थ होगा अकार, एकार और ओकार। 6 प्रकार के अकार, 6 प्रकार के एकार, दीर्घ और दीर्घ मतलब सिर्फ दीर्घ, और ये प्लूत वाले ग्रहण नहीं होंगे। और यहाँ पे भी ओकार, प्लूत ग्रहण नहीं होंगे। उसी तरह से अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। ये समझ में आया? तो गुण ये एक संज्ञा हुई, यानी कि गुण जो है वो क्या हुआ? वो संज्ञा हुआ। तो ये संज्ञा सूत्र हुआ कि ये सिर्फ बताता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिला कि कोई विधि करवाई गई हो कि ये करो वो करो, ऐसा दिख रहा है ये सूत्र में? कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं सूत्र पे, या फिर कहीं पे भी प्रक्रिया चला रही है? ऐसे तो ये सूत्र नहीं दिख रहा है। ये सूत्र तो सिर्फ इतना बता रहा है कि अ ए ओ को गुण कहा जा रहा है। उसका अर्थ ये संज्ञा हुई। ये संज्ञा बता रहा है कि गुण किसको कहेंगे हम, तो अ ए और ओ जब भी बोले तो उसको गुण कहेंगे। दूसरा कि अ ए ओ साथ में हो तो वही गुण कहे, ऐसा नहीं है। एक एक लेटर को भी गुण कह सकते हैं कि चलो ए तो वो गुण है, अ वो गुण है, ओ वो गुण है। तो जरूरी नहीं कि अ ए ओ साथ में हो तो ही उसको गुण गिना जाए। वो अपने अपने एक एक वर्ण को भी वो गुण, जहां जहां पे भी कहेंगे कि गुण करना है तो हमको अ ए ओ समझना है। जैसे ही कहेंगे कि गुण, तो ये तीनों आके खड़े हो जाएंगे हमारे सामने, कोई एक नहीं आएगा। गुण शब्द होते ही हमारे सामने ये आ जाएगा। कहीं पे भी विधि में कहीं पे बताया गया है कि यहाँ पे ये वर्ण को यहाँ पे गुण करना है, तो ये संज्ञा सूत्र की गुण करते ही ये संज्ञा सूत्र हमारे सामने आ जाएगा कि गुण का अर्थ ये लेना है, तो वो आ जाएगा सामने। समझ में आ रहा है? उसी तरह से एक दूसरा संज्ञा सूत्र है, ये अभी एग्जांपल ले रहा है कि संज्ञा सूत्र कैसे कैसे हो गए। वो आगे किया ही है, वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश बराबर। ये भी क्या है? ये भी संज्ञा सूत्र ही है कि वृद्धि है। अच्छा, दूसरी एक चीज आप देखो, एक चीज आप मार्क करिएगा कि पहला सूत्र जो शुरू हो रहा है भगवान पाणिनि का, वृद्धि शब्द आगे लिखा है। अभी हमने पढ़ा
बराबर है। अदेंग गुण हमने देखा, बराबर। तो देखो संज्ञा जो जिसकी संज्ञा की जा रही है, ठीक है, जिसकी संज्ञा की जा रही है ना, वो उद्देश्य बाद में कहा जा रहा है, गुण पीछे कहा, और जो इसके जो ये जिसकी संज्ञा हो रही है ना, वो संज्ञा बाद में बताई गई है, और विधेय जो है वो आगे बताया गया है। उसी तरह से जितनी भी संज्ञा होगी ना पाणिनि भगवान की, उसमें आप देखेंगे कि पहले विधेय को दिखाया जाता है, और बाद में वो जो जिसकी संज्ञा कह रहे हैं वो कहेंगे। जैसे कि अचोन्त्यादि टी, टी किसको कहेंगे? अचोन्त्यादि टी, तो वो जिसको कहेंगे वो आगे कहेंगे और संज्ञा पीछे कहेंगे। हलोंतरा संयोग, संयोग किसको कहेंगे? तो संयोग वर्ण पीछे लिखा है। और अव्यवहित अच के बिना, मतलब अच के व्यवधान के बिना जो दो हल सामने होते हैं उसको संयोग कहते हैं। तो संयोग पीछे, मतलब जिसकी संज्ञा होती है वो जो विधान मतलब जो भी उद्देश्य है वो पीछे है, बताया गया है। गुण है, अचोन्त्यादि टी, हलोंतरा संयोग, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी संज्ञा है उनकी, उसमें सब एकदम अंत में वो बताएंगे जिसके बारे में वो संज्ञा कर रहे हैं। वृद्धिरादेश एक अकेला ऐसा सूत्र है, उसमें वो संज्ञा आगे कह रहे हैं। देखो वृद्धि नाम की संज्ञा में वो बताते हैं कि वृद्धिरादेश, इसको अलग करेंगे तो वृद्धि आत और ऐच। अभी माता जी जो उषा माता जी थे ना, कौन थे आप बता रहे थे, ऐच, वो यहाँ पे आएगा, ऐच प्रत्यार यहाँ पे है। तो वृद्धि का अर्थ क्या लेंगे? तो तो यहाँ पे भी तपरकरण है, देखो सेम इसकी तरह यहाँ पे भी तपरकरण है। तो यहाँ पे तपरकरण में क्या लेंगे? आकार को कितने प्रकार के आ लेंगे? 6 प्रकार के लेंगे। हाँ, दीर्घ, सिर्फ दीर्घास, हाँ 6। अ को, ह्रस्व अ को छोड़ देना है, प्लुत आ को छोड़ देना है, सिर्फ ये आ है। 6 प्रकार के, 6 प्रकार के कैसे हुए? अनुदात, उदात और स्वरित और अननुनासिक और अनुनासिक करते हुए ये 6 प्रकार हुए। तो तपरकरण होने के कारण ये 6 प्रकार के ले लिए। अभी ये तपरकरण होने के कारण ऐच में कौन से प्रत्याहार है? ऐ और औ है ना, ये दो, तो ये दोनों के आगे भी ये तपर हो गया, तो ये यहाँ पे प्रकाश फैलाएगा ना अपना, तो यहाँ पे भी वो तपर करेगा, यहाँ पे भी करेगा। तो ये ऐ और औ भी तपर हो गए कि नहीं हुए? हाँ, तो फिर यहाँ पे हम प्लुत ऐ का या प्लुत औ का ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, 6 ही लेंगे, नहीं लेना। इसलिए प्लुत नहीं लेंगे तो वृद्धि का अर्थ क्या होगा? कौन से वर्ण आए वृद्धि रादेश में? तो हाँ, कौन कौन से? आ, ऐ और औ आए, बराबर ना। तो फिर हमने यहाँ पे आ, फिर ऐ और प्लुत ऐ और औ और प्लुत औ ऐसा नहीं लिया, वरना वो 5 हो जाते, क्योंकि तपर हुआ। इसलिए ये 3 का नाम क्या है? आ, ऐ और औ का क्या नाम है? वृद्धिरादेश तो सूत्र का नाम है, वृद्धिरादेश सूत्र का नाम है, लेकिन आ, ऐ और औ उनका नाम क्या दिया गया है? वृद्धि, उसका नाम यानी कि उसकी संज्ञा, यानी कि आ, ऐ, औ की क्या संज्ञा हुई? क्या नाम हुआ? वृद्धि नाम हुआ। वृद्धि संज्ञा यानी कि वृद्धि नाम किनका हुआ? आ, ऐ, औ का। गुण नाम किनका हुआ? नहीं, आ नहीं, अ, ए, ओ, उसका नाम हुआ नहीं, उसका नाम अदेंग गुण नहीं हुआ, वो तो सूत्र का नाम हुआ। संज्ञा क्या हुई? संज्ञा गुण, गुण हुआ, गुण संज्ञा हुई। गुण संज्ञा किसकी होती है? अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? आ, ऐ, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। यानी कि गुण नाम किसका हुआ? अ, ए, ओ का। वृद्धि नाम किसका हुआ? आ, ऐ, औ का। ये समझ में आया? तो ये सब संज्ञा हुई, ये सब संज्ञा सूत्र है, वो सिर्फ हमको बताते हैं कि इसका नाम ये है।
इसको आप ये बोलना है, टी किसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे। ये सब संज्ञा है, ये संज्ञा सूत्र हम थोड़े बहुत ले लेते हैं, चलो ऐसा हो तो आज। सब संज्ञा सूत्रों में संज्ञा लास्ट में आता है और फिर आदेश में पहले क्यों हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, वो विषय रह गया। हाँ देखो, हाँ मूल शब्द ये रह गया। देखो हाँ, आप देखो सब संज्ञा देखेंगे ना तो सब जगह पे पीछे आएगा। गुण देखेंगे, फिर आप इसमें देखेंगे अचोन्ति आदि टी है, फिर कोई भी संज्ञा होगी ना वो सब जगह पे पीछे आएगा। लेकिन ये जो है ना वृद्धि संज्ञा, उन्हों वहां पे ही आप देखेंगे कि वृद्धि आगे है। उसका कारण वो है कि ये सबसे पहले पाणिनि भगवान का सबसे पहला सूत्र अष्टाध्यायी में यही है। 111 का पहला ही सूत्र ये है। तो हमारे ऋषियों ने की ये प्रथा रही है कि जब भी कोई हम यहाँ पे शास्त्र शुरू करते हैं तो उसका मंगलाचार्य करते हैं, कि जो भी ये ग्रंथ लिखा जाता है उसका मंगलाचरण करते हैं, कि हम जो लिख रहे हैं वो जो पढ़ेगा उसकी वृद्धि हो। वैसे ही उनकी मंगलाचरण के अर्थ में सूचन करने के लिए ये वृद्धि को मंगल शब्द वाचक करवाने के लिए, मंगल करवाने के कारण, मंगलाचरण में उसका स्थान देने के कारण वृद्धि, यानी कि ये शास्त्र जो पढ़ेगा वो वृद्धि होती रहे उनकी, उसको सब प्रकार की वो वृद्धि हो उनकी, ऐसा मंगलाचरण करवाने के लिए उन्होंने वृद्धि शब्द को आगे रखा सिस्टमेटिकली। बाकी ये वृद्धि को पीछे भी ले सकते थे, लेकिन पहला ही सूत्र होने के कारण उन्होंने मंगलाचरण करने के लिए मंगलमय हो, ये पूरा जो अध्ययन करने वाले का भी मंगल हो और ये शास्त्र जो पढ़ेगा वो आगे जाके वो वृद्धि हो उनकी, ऐसा अर्थ निकालकर उसको मंगलाचरण के कारण उन्होंने, मंगलाचरण ध्येय के कारण उन्होंने वृद्धि को आगे रखा है। बाकी का आप देखेंगे सब सूत्र उनके जितने भी संज्ञा वाले होंगे उसमें आपको संज्ञा जिसकी हो रही है ना, वो नाम संज्ञा का नाम है वो हमेशा वो जो है वो उद्देश्य पीछे होगा और जो भी विधेय होंगे वो आगे बताए गए होंगे। तो अदेंग गुण में अदेंग जो है विधेय वो आगे है और पीछे संज्ञा जो है वो पीछे है। यहाँ पे संज्ञा आगे और विधेय पीछे है, उद्देश्य उसने आगे लिया है, बाकी के पीछे। तो बाकी सब जगह पे ऐसा नहीं मिलेगा, ये एक ही सब सूत्र में ऐसा मिलेगा। कोई और ये बताया आप और तपर का, तो उनके जो आगे ए हो उसका भी तपर संज्ञा होगी। हाँ, बताया था आई और औच की। हाँ, उसके आगे वो बोले ए और ओ भी 6 टाइप्स के होते हैं। हाँ हाँ, ये भी 6 ही हो गए क्योंकि तपर हो गए, यही कारण से त यहाँ पे बैठाया गया है। तपरकरण इसी कारण से करो। अगर ये तपरकरण यहाँ पे नहीं होता ना तो क्या होता पता है, ये 18 प्रकार के अ हो जाता, ये 12 प्रकार के अ हो जाते और 12 प्रकार के ओ हो जाते। यही कारण है तपरकरण रखते ही। अच्छा देखो दूसरी चीज ये है कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के साथ तपरकरण तुरंत हमको समझ लेना चाहिए, वो दो सूत्र साथ में समझने चाहिए ताकि हमको समझ पाए तपरकरण क्यों करवाया गया। तपरकरण इसलिए करवाया गया है कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय क्या करता है कि जहां पे स्थानीय बैठे हैं, निमित बैठे हैं, उसको 18 गिन रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे आई है तो 12 ले रहा है, ई होता तो 18 लेता निमित के तौर पे, कोई भी कुछ यहाँ पे होता तो जो आ रहा है वही अपने अपने वर्णों का ग्रहण करवाता था। तपरकरण इसलिए करवाया गया कि जब तपरकरण नहीं होता मान लो, तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने क्या करके रखा था कि जो भी स्थानीय बैठे हैं हमारे कार्य में, जो भी निमित्त बैठे हैं वो सब 18 गिनना है, वो ऐसा बता रहा है वो सूत्र। सिर्फ जो आदेश हो रहा है प्रतीयते विधीयते, जो आदेश हो रहे हैं उनको ही आपको अपने अपने वर्ण गिनने हैं, ऐसा वो सिचुएशन थी। यानी कि जहां जहां पे भी अ होगा तो हम 18 मानेंगे, ऐ होगा हम 12 मानेंगे, औ होगा हम 12 मानेंगे, ठीक है। फिर वकार होगा तो 2 मानेंगे, 2 प्रकार के वकार। उसी तरह से लकार होगा तो 2 मानेंगे, रेप का कोई है नहीं, श का कोई है नहीं, अकार है 18 मानेंगे, इकार है तो वो हम वो भी 18 मानेंगे, ऐसा ऐसा मानते चलेंगे। तो ऐसा होगा तो जब हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि जब हमको वो 18 नहीं गिनने हैं, सिर्फ अपने अपने काल के ही गिनने हैं, तब क्या करेंगे। वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ही तपरस तत्कालस्य आया। इसलिए यहाँ पे तपरस का तत्कालस्य का रीजन देखो, जैसे ही तपर हटा देंगे तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से 18 हो गया।
समझो, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय क्या कहता है कि जैसे ही जो स्थिति में यहाँ पे कुछ बैठा है, कुछ आ नहीं रहा है, वहां पे बैठी हुई स्थिति में है, वो अपने अपने सवर्ण के ग्राहक कहलाएंगे। तपरकरण निकालते ही ये पूरा 18, 12 और 12 का भेद करवाने लगा। तपरकरण इसका अर्थ वही है कि तपरकरण करना ही इसलिए आया, वो सूत्र ही इसलिए आया कि अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से जो भी सब प्रकार के ग्रहण हो रहे हैं ना, उसको रेस्ट्रिक्शन लाना है, तो वो तपरकरण से आएगा। तो जैसे ही यहाँ पे तपरकरण आया तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अब इसको 18 प्रकार का नहीं कर सकता है। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय अभी ऐ को 12 का मतलब 18 टोटल 12 प्रकार का नहीं कर सकता है वो। अभी ये सिर्फ उसका अपना अपना ग्रहण 6 ही करवाएगा। ये औ भी ऐ और औ में भी 6 प्रकार के ही करवाएगा वो। तो तपरस जी माता जी, कोई 6 टाइप की हुई जो स्वरित बताए अनुनासिक अनुनासिक और अनानुनासिक। हाँ वो आएंगे सब। हाँ वो आएंगे, मतलब कौन कौन से आएंगे, ऐ में कौन से आएंगे? तो देखो ऐ जो है कैसे 6 प्रकार के हुए। एक तो ये जो ऐ है, एक तो अनुदात, स्वरित और अनुदात है, स्वरित है, ठीक है, और ये जो है उदात है। ये हमने सिर्फ ऐसे ही बोले। अभी यही स्वर को हम नाक के उच्चारण के साथ भी, मुंह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐ ऐ ऐ ऐसे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं, हमारा मुंह बिगड़ता है उसमें, तो जो उच्चारण आता है, तो तब हम ये 3 हो गए। अभी ये 4, 5 और 6, इस तरीके से 6 हुए। जब ये साइन नहीं होगा तो फिर ये अनानुनासिक, तो ऐसे वो 6 हुए। उसी तरह से औ, तो इतना यहाँ पे ग्रहण होगा। तो ये संज्ञा किसकी हुई? ये वृद्धिरादेश संज्ञा सूत्र है, ठीक है। तो ये सूत्र जो है ये सब संज्ञा करते हैं। जैसे कि इसमें से भी इत संज्ञा नाम का प्रकरण हमने देखा। अभी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं है। तो इत में भी ऐसा है कि इत नाम का जो है संज्ञा करवा रहा सूत्र जो है वो यहाँ पे आएगा। हलंत्यम जो है, हलंत्यम सूत्र है, या पहले ही सूत्र लेते हैं। उपदेश जनुनासिक इत जो है, उपदेश जनुनासिक जो इत जो सूत्र है वो क्या करता है कि उपदेश अवस्था में जो भी अच रहता है, अनुनासिक अच जो रहता है, उसकी इत संज्ञा होती है। तो ये सिर्फ संज्ञा की कि उपदेश है। मान लो कि उपदेश किसको कहेंगे, तो फिर और क्वेश्चन हुआ। हमारा सूत्र वो है कि उपदेश जनुनासिक इत, यानी कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, उसको आप क्या कहेंगे? ईत कहेंगे। तो ईत नाम का संज्ञा हुआ, यानी कि इसका नाम सिर्फ ईत हुआ। यानी कि जहां जहां पे भी पाणिनि भगवान कोई बात करेंगे, प्रत्यय होगा, धातु होगा, धातु यानी कि जो उन्होंने बना के रेडी करके दी है वो, क्योंकि हमने बनाई हुई में तो कहीं पे ईत होगा नहीं, तो उन्होंने जो बनाई गई जो धातु है, धातु पाठ में, वहां जहां जहां पे भी हमारा जो ये अच कहीं पे भी आपको मिलेगा, कोई भी, मान लो कि एध वृद्धो है, ठीक है, एध वृद्धो ये जो है, तो यहाँ पे देखो उपदेश अवस्था में ये अनुनासिक अच है, इसके पीछे अकार है, इसकी आप अनुवृत्ति करेंगे तो ए के बाद धकार के बाद अकार है, इस तरीके से है। तो ये जो अकार है वो अनुनासिक अच है। तो इसका नाम क्या हुआ? ये संज्ञा हुई। संज्ञा यानी कि नाम। तो अभी तो सिर्फ नाम दिया है, ये सिर्फ नाम दिया जा रहा है कि आप इसको ईत गिनो, तो इसका नाम हुआ ईत। तो ये तो सिर्फ नाम हुआ, ये नाम दिया, यानी कि या संज्ञा सासा फल उसका होता है कि जितनी भी संज्ञा होती है उसका कुछ ना कुछ फल होगा। तो ये नाम दिया है, उसका कारण है कि आगे जाके सूत्र आएगा, उसको बोले जाते हैं कि विधि सूत्र। कोई भी विधि करवाई जाएगी तब बोलेंगे कि जिसका नाम मैंने ईत रखा है ना, उसका आप लोप कर दो, वैसा बोलेंगे वो। अंतिम सूत्र है हलंत्यम के बाद, फिर आगे जाते जाते वो जो पूरा चैप्टर है उसमें 8 सूत्र के बाद वहां पे 8वां सूत्र जो अंतिम में जो आता है, भुआदयो धातोस के नीचे से शुरू होता है उपदेश जनुनासिक ईत हलंत्यम न विभक्त तुष्मा, ऐसा करते करते अंतिम में वो बोलते हैं तस्य लोपः, यानी कि जो जिसका नाम किया गया है उसका लोप करना है, ऐसा आगे बताएंगे एक सूत्र में।
तो ये इत नामकरण इसलिए दिया गया है कि तब आगे जाके एक सूत्र में बताएंगे कि जो नाम मैंने इत रखा है ना, आप उसका लोप कर दो। तो फिर से एक क्वेश्चन होगा कि ये लोप शब्द क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या है। इसलिए उसके लिए और एक संज्ञा करते हैं कि लोप किसको कहा जाता है, तो उसकी एक संज्ञा की जाती है अलग से कि प्रत्ययस्य लुक्स लु लुप करके प्रत्यय जो होते हैं उसमें लुक्स लु लुप जो होता है उसकी और अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप है, अदर्शनम लोप से इसको मतलब जिस जो दिखाई नहीं देता है उसकी लोप संज्ञा होती है। तो लोप के द्वारा जो लोप के द्वारा वो जो है ना, इसको अदर्शन, इसको जो है लेकिन दिखाई नहीं देता उसकी वो संज्ञा लोप में होती है। फिर कितने प्रकार के ऐसे अदर्शन होते हैं, तो उसमें प्रत्यय लुक्स लु लुपह करके आता है एक सूत्र, उसमें लूप कहा जाए, लोप लूप कहा जाए, लोप कहा जाए, वो सब जगह पे वो अदर्शन ही होता है। फर्क उतना है कि वो नाम क्यों अलग अलग दिए गए हैं, तो वहां पे भी अलग अलग कार्य रहते हैं कि लोप होता है तो वहां पे कुछ और कार्य होता है, लुक होता है वहां पे कुछ और कार्य होता है, लूप होता है तो वहां पे कुछ और कार्य होता है, तो वो अलग अलग नाम दिया। तो ये पूरी संज्ञा की बात कर रहे हैं, आपको अभी डिटेल में इतना समझना नहीं है कि वो क्या मैं बोल रहा हूं, अभी आपको सिर्फ इसका हाल पकड़ना है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि ये संज्ञा अर्थ किसको कहा जाता है। तो अभी तो इसका सिर्फ नाम दिया, तो ये संज्ञा सूत्र हुआ। उपदेश जनुनासिक इत संज्ञा सूत्र हुआ। हलंत्यम यानी कि ये तो अच की बात हुई, कोई वर्ण होगा जो हल होगा और अंत में होगा, तो वैसे जो होगे उसकी भी इत संज्ञा होती है। जो भी आपको प्रत्यय कहे जाएंगे, मान लो कि तीप है, तीप नाम का प्रत्यय है, तो प्रत्यय भी एक प्रकार का उपदेश ही है। तो हलंत्यम यानी कि हल, अंतिम हल की भी इत संज्ञा होती है। तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक इत अनुनासिक अच की तो होती है, उसी तरह से उपदेश अवस्था में अंतिम हल की भी इत संज्ञा होती है। तो इनका नाम भी क्या हुआ, ईत हुआ। क्या हुआ, समझ पा रहे हो आप? अभी इससे अंडरस्टूड अभी पहले जो को बताया थे ना, हाँ, वहाँ पे अनुनासिक है क्या उसमें? उसमें भी अनुनासिक है, तभी तो ईत संज्ञा हो रही है वहां पे। अगर वो अनुनासिक नहीं होगा तो ईत नहीं होगा, और ईत नहीं होगा तो उदित नाम नहीं आएगा। बट जो अनुनासिक हम लोग कभी लिखते नहीं है, anyway, right? दिखते नहीं है कहीं पे ना, वही बता रहे हो ना। हाँ राइट, हाँ डोंट सी इट एनीवेयर। हाँ, वो ऐसा होता है, करते नहीं है वैसे, लेकिन वो जो प्रक्रिया में जो गुरु शिष्य परंपरा में उनको समझ में आ जाता है। ऐसा आपको कई जगह पे मिलेगा। देखो र प्रत्याहार में भी ल के ऊपर और ल के ऊपर ऐसा कहीं कहीं जगह पे आपको मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा ऐसा। र प्रत्याहार जब पढ़ेंगे वहां पे भी आपको ल के ऊपर ऐसा कई जगह पे मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। तो कहीं पे ये चिन्ह होता है, कहीं पे नहीं होता है, क्योंकि वो पाणिनि भगवान का जो प्रक्रिया में जो भी उसके जो प्रक्रिया में पढ़ रहे शिष्य है, ऐसा बताया जाता है कि उनको पता रहता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। गुरु परंपरा में उनको उनको ही पता रहता है कि यहाँ पे है अनुनासिक, यहाँ पे नहीं रखे है, ऐसा तरीके से वो ऐसा बताया जाता है कि वो, और उनको प्रैक्टिस से आ जाता है, उसको पता चलता है यहाँ पे अनुनासिक है यहाँ पे नहीं है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन माता जी ने ये बहुत अच्छा किया कि जो हमारी धातु पाठ है, इसलिए उसी कारण से उन्होंने अलग से ये करके सब जगह पे चिन्ह अंकित कर दिए। धातु पाठ भी ऐसे नहीं मिलते थे, माता जी ने जानबूझकर ये मेहनत कर करके सब जगह पे कहाँ पे अनुनासिक है वो लगा लगा के बना के दे दिया, वरना बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम बार बार बताएंगे कि उसको यहाँ पे है यहाँ पे नहीं, वो कितना याद रखेगा। इसलिए इतनी मेहनत करके उन्होंने खुद वहां पे डाल के रख दिए। तो आपकी बात सही है, कहीं पे नहीं लिखा गया होता है, कहीं पे होता है, तो वो क्योंकि जो पढ़ रहे हैं उसको पता रहता है कि यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। लेकिन जिसके लिए नया विषय है वो क्या करेगा, इसलिए माता जी ने इसी कारण से एक धातु पाठ को किसी और के हाथ में ना देते हुए खुद अपने हाथ में लेते हुए किया, कहीं इसमें कोई भूल ना हो जाए। तो बहुत मेहनत करके हम उन्होंने ये सब किया है। और कई जगह पे आपको ऐसा भी मिले। जी राजू काका जी। हाँ, वैसे कई कई जगह पे है भी, ऐसा भी नहीं है, इसमें कई कई और जगह पे है भी, कई कई जगह पे है भी, लेकिन ज्यादातर इतनी मतलब सामान्यतः कहीं पे नहीं था इतना ज्यादा प्रिसाइज करके प्रॉपर करवा रहे हो। हाँ माता जी में, हाँ अष्टाध्यायी में भी आपको .com में भी है सभी जगह पे। तो ऐसा है, कई कई जगह पे है, थी भी, ऐसा भी नहीं कि हाँ ऐसे ही नहीं थी, कहीं पे ऐसे भी नहीं थी, कई कहीं पे थे भी, लेकिन इतना प्रयास करके फिर प्रॉपरली करके हुए इस तरीके से नहीं दी गई थी, उन्होंने खुद कर करके ये बना के दी है। ज्यादातर जगह पे नहीं थी, तो उन्होंने वो थोड़ा वो करके उसको
प्रॉपर करवाया। माता जी का सस्वर धातु पाठ भी है ना? हाँ, सस्वर धातु पाठ with all the swaras and संज्ञा। उन्होंने तो बहुत सारी बुक लिखी है, बहुत सारी माता जी ने। वो बता रहे हैं कि वो कहीं पे गए थे ना, उन्होंने बहुत सारी बुक लिख के फिर कहीं पे गए थे, पुणे या महाराष्ट्र की और कहीं पे बताया था किसी को कि भाई बातचीत में बात की उन्होंने कि इतनी पुस्तक लिखी है, तब उन्होंने बताया कि आपने पुस्तक तो लिखी लेकिन आपको एक उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि पुस्तक तो बहुत सारे लिख ही देते हैं लोग, लेकिन जब आप उसको कुछ जीवंत आपके जैसे पुस्तक आप खिलाओ तो आपकी ये विद्या टिकेगी, वरना पुस्तक लिखने वाले तो बहुत सारे लिख के चले गए हैं, तो ये विद्या टकानी होगी तो आपको परंपरा बिठानी पड़ेगी। जीवंत पुस्तक को आप तैयार किए तो माता जी को वो लाइट हुई और उन्होंने पूरी ये प्रक्रिया बिठाई कि नहीं, ये बात तो सही है कि मुझे एक परंपरा बिठानी पड़ेगी कि जो एक शिष्य तैयार करे दूसरा दूसरे को करे, ऐसा कर करके करेंगे तो ही ये जीवंत रहेगा। तो उसी हिसाब से उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया बना के लोगों को सिखाने का एक परंपरा बनाया कि भाई चलो ऐसा बनाते हैं, और वो नीचे और को सिखाए जितना हो पाए, खुद ना आए तो हमारे बच्चे तक थोड़ा बहुत जाएगा, वो करके एक बीज एक बार बो देंगे ना तो कभी भी उगेगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने ये प्रक्रिया इस तरीके से इसलिए चला रहे हैं कि एक बार गया तो वो कभी ना कभी उगने ही वाला है। कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत सारे पुराने घर होते हैं, वो यहाँ पे हम जहाँ पे आयुर्वेद सीखने जाते हैं वहाँ पे बहुत पुराना घर वहाँ पे है, तो इतना पुराना घर था, बहुत पुराना, वो जब गिराया गया लकड़े का था, तो अंदर से वो जो कहते हैं ना वो हरा रंग का एक वो आता है जिसको कौन सी बोलते हैं वो सब्जी के बहुत छोटे छोटे भी इतने हाँ, ये भांगरा जिसको बोलते हैं, जिसको ये भृंगराज जो कहते हैं ना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। मतलब वहां पे भांगरा का जो भूंगराज बोलते हैं उसके बहुत इतने क्वालिटी वाले बीज वहां से निकले, वो डिमोलिशन हुई ना जब वो वहां पे हमारी जो बिल्डिंग वहां पे, तो इतने क्वालिटी वाले बीज अभी तक कितने साल के वो, मतलब 150-200 करीबन इतने साल पुराने वो बीज थे, तो कभी ना कभी वो बीज वहां पे पड़े थे, तो वो भृंगराज का वो इतना बड़ा क्वालिटी वाला वो बारिश में अच्छा हुआ था। तो वहां पे जो आयुर्वेद में सीखने जा रहा था उन्होंने बहुत अच्छा वो बताया कि देखो ये बीज इसलिए उगे हैं क्योंकि कभी किसी ना किसी यहाँ पे डाले थे, तो आपको भी वही करना है कि आप जो आयुर्वेद सीख रहे हैं वो किसी को आपको सिखाना है, वो आप सिर्फ बीज बो दो। गर्भ संस्कार का जो यहाँ पे हम करवाते हैं, काफी लोगों का गर्भ संस्कार करवाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज समझाई जाती है कि किस प्रकार का बच्चा आपको इस तरह का चाहिए तो ये आपको पालन करना पड़ेगा, वो सब समझाते हैं। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि ऐसी वो प्रक्रिया यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, तो कोई ऐसे लोग आए जो परेशानी वाले हो बच्चे या फिर जो भी गर्भवती महिला, तो मैं आपके पास यहाँ पे भेजेंगे हम, तो क्या ऐसा गर्भ संस्कार हम यहाँ पे चालू करें। तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था कि आप अभी बीज बो दो, फिर क्या होना है वो हमारे हाथ में नहीं है, एक बार बीज बो दो, जो होगा वो कभी ना कभी उगेगा। तो मेरे दिमाग में रह गया वो, तो वही है कि ये जो प्रक्रिया माता जी ने चलाई है वो बीज बो रहे हैं, फिर जो होगा वो आगे देखा जाएगा, अभी बीज बो ऐसा। तो वो है, तो ये सब इत संज्ञा, तो ये सबसे संज्ञा हुई, फिर आगे जाके बताएंगे कि ये संज्ञा का करना क्या है। मैं यहाँ पे तो सिर्फ नाम हुआ, तो फिर आप आगे बताते हैं कि तस्य लोपः, जिसका इत संज्ञा हुआ है उसका लोप कर दो, या फिर यहाँ पे गुण करो, ऐसा बताएंगे तो वहां पे हम वो अ ए ओ के जरिए गुण करेंगे। बोलेंगे कि वृद्धि करो तो वहां पे हम वृद्धि करेंगे। तो मतलब ये संज्ञा का अर्थ वो हुआ कि नामकरण, कोई भी चीज का नाम देना, ठीक है। तो एक तो ये हुआ, फिर होता है परिभाषा सूत्र। अभी समय होने को ही है तो अभी हम ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं नाम लिख देता हूं, फिर हम समझेंगे कि वो एक एक चीज आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी, वरना डायरेक्ट हम ले लेंगे ना तो आपको कई सूत्र ही समझ में नहीं आएंगे, तो उस पर बात करना भी निरर्थक हो जाएगा।
तो देखो इतने सूत्र आपको मिलेंगे पाणिनि भगवान के सूत्र में, कि कोई सूत्र संज्ञा बताता होगा कि भाई इसका नाम ये है, कोई परिभाषा होगी। परिभाषा यानी कि क्या है, कि परिभाषा यानी कि ऐसे सूत्र कि जो कोई भी कार्य, पहले ये समझते, ये बाद में समझते हैं, पहले इसके जरिए ये समझते हैं। जब भी ये संज्ञा हो जाती है ना, बाद में कुछ विधि करवा दी जाती है कि यहाँ पे गुण करो, वृद्धि करो, संप्रसारण करो, ठीक है। तो वो सब कार्य करने की बात हो रही है कि जो जो भी हमको कार्य करवाना जाएगा, यहाँ पे न लोप करो, न को बिठाओ, नुमागम करो, न को मिटाओ, उपधा में है इसको ये करो, दीर्घ करो, उपधा में दीर्घ करो, वगैरह अलग अलग वो ऐसी विधि बताते हैं। तो उसको विधि सूत्र कहा जाता है, कि वो विधि बताते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, ओके। तो वो सब विधि सूत्र हुए। अभी जब भी, हाँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगा फिर से नेटवर्क चला गया कि ऐसा है। हाँ। तो एक हुआ संज्ञा प्रकरण जो सिर्फ नाम देता है, फिर एक विधि है जो काम करता है। तो एक नाम हुआ, एक काम हुआ। अभी काम करने के दौरान हमको कुछ समझ में ना आया कि ये क्या, इसमें कंफ्यूजन हुई। मान लो कि बोला कि यहाँ पे है ना आप गुण करो, तो हमको समझ में आया कि गुण करना है यहाँ पे, तो हमको वो समझ में आया कि गुण संज्ञा में बताया गया है अ ए ओ करना है, तो हमने समझा कि ठीक है यहाँ पे अ ए ओ करना है। तो फिर ऐसा होगा कहीं पे कि सूत्र दिया है आपको गुण करने का, काम करने को कहा है कि भाई आप गुण करो, तो हमने वो तो समझ लिया यहाँ पे अ ए ओ करना है, लेकिन अ ए ओ को कहाँ करना है? यहाँ पे तो दो दो एक एक पड़े हैं, ऐसा कोई जगह होगा तो अब आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि 4-5 वर्ण है, इसमें से किस जगह पे करना है, अंतिम में करना है, बीच में करना है, आगे करना है। तो तब फिर वो परिभाषा सूत्र आते हैं कि जब भी मैं कोई काम षष्ठी के स्थान पे बताऊं तो आपको अंतिम स्थान पे करना है, ठीक है। कोई भी कार्य अंतिम वर्ण पे होता है, अलोन्तस्य करके परिभाषा आती है। फिर जब सप्तमी में कोई कार्य कहा गया है तो फिर वहां पे ये तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य से होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर कोई षष्ठी मतलब अलग अलग जगह पे बताएंगे कि आपको वो परिभाषा सूत्र है ना, वो आपको विधि करने में कंफ्यूजन होगी ना, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए परिभाषा सूत्र आते हैं। परिभाषा यानी कि आपको लाइटनिंग करता है, वो आपको प्रकाश देता है। आपको जहां पे भी कंफ्यूजन होते हैं ना, तो ये परिभाषा सूत्र आके बैठ जाते हैं। वैसे आप देखो अनुवृत्ति में क्या होता है कि ऊपर से ही अनुवृत्ति से हमको मीनिंग पता चलता है कि कोई सूत्र है, वो पढ़ते ही है, उसके ऊपर हम अनुवृत्ति पढ़ते हैं कि ऊपर के सूत्र से क्या नीचे आ रहा है। लेकिन ये परिभाषा सूत्र है ना, उसको अनुवृत्ति की जरूरत ही नहीं रहती है। अष्टाध्यायी में कोने में ही कहीं पे भी कोई कार्य चल रहा है, उसको समझ में नहीं आता है, तो उसको कोई बीच में कोई किसी जगह पे अनुवृत्ति की जरूरत नहीं रहती, वो सीधा आके खड़े हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हो? उसके लिए बाकी क्या होता है कि इस परिभाषा ने ई के स्थान पर ये बोलते हैं ना, इको यणची हुआ तो इको गुण वृद्धि करके एक परिभाषा आती है। इको यणची जैसे ही कहा कि के स्थान पे यण होता है, ठीक है। तो या फिर गुण करना है, इको गुण वृद्धि क्या कहता है? मान लो कि गुण या वृद्धि करने की बात हो रही है कि चलो गुण करो आप, तो आप किसको करेंगे गुण और वृद्धि? तो तब जाके इको गुण वृद्धि आता है कि भाई जब भी आपको गुण और वृद्धि करनी है ना, तो वो इक की होती है, ई उ रिल री की होती है, आई औ की वृद्धि नहीं होती है। आप अंदर आपके पास जो पड़ा है उसमें से इक ढूंढो आप समझ पा रहे हो? देखो गुण और वृद्धि क्या हुआ, गुण और वृद्धि, वृद्धि रादेज अदें गुण, वो वृद्धि संज्ञा हुई। अभी यहाँ पे इको यणची आया सूत्र, इको यणची सूत्र आया कि के स्थान पे यण करना है अच परे होने पर। आप तो आपके सामने कोई भी प्रति एक ऐसा मान लो नहीं, ऐसा है, चलो प्रति एक करके एक इस तरह का एक रूप है, प्रति परे एक है, ठीक है। इको यणची सूत्र आया, उसने बताया कि इक के स्थान पे यण करो जब अच पर में हो तो यहाँ पे इक है क्या? है। पर में अच है क्या? ई अच है कि नहीं है? इक के पर में अच हो तब हमको आदेश क्या करना है? यण आदेश करना है ना। हाँ, तो देखो आपको अभी यण करना है, तो यहाँ पे प्र के पीछे भी अ बैठा है, ठीक है। ई में भी त के पर पीछे ई है, वहां पे भी तो है।
तो यण में कहाँ पे करूं इसमें? और पहला कि इसमें पूरे में प भी है, रेफ है, अ है, त है और ई है। ठीक है, तो अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा समझो। इको यण इसी ने बताया कि इक के स्थान पे यण करो, तो यहाँ पे इक के स्थान पे सॉरी इक के स्थान पे यण है ना, यण नहीं करेंगे, यहाँ पे गुण की वो करेंगे, गुण का करेंगे तो ज्यादा वो कर पाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल। नहीं, यहाँ पे नहीं, एक काम करो, वो लेते हैं सूत्र हम, सार्वधातुक आर्धातुक योहो का सूत्र लेते हैं तो ज्यादा आप समझ पाएंगे। मान लो कि भू भू है, धन सप है, धनती है, ये अभी आप दूसरा छोड़ दो, इतना समझो कि यहाँ पे एक सूत्र आता है, वो बताता है कि सार्वधातुक आर्धधातुक यो हो, यानी कि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर इगंत, यानी कि जो भी इगंत अंग हो, यानी कि ई उ रील री से अंत होते हुए जो ये अंग है उसको गुण करो, यानी कि यहाँ पे गुण करना है। उसने इतना ही बताया कि गुण करो, सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ये इगंत अंक है उसको गुण करना है। तो अभी आपको प्रश्न होगा कि चलो मैं गुण तो करूं, तो गुण किसको करूं मैं, यहाँ पे गुण किसको करना है वो समझ में नहीं आता है, इसलिए ये यहां से परिभाषा सूत्र एक आता है, वो बोलते हैं कि इको गुण वृद्धि, कि वृद्धि आप इस वृद्धि करने को कहा जाए या गुण करने को किसी को भी कहा जाएगा तो आपको इक को ही करना है, तो यहां से आपको इक ही ढूंढना पड़ेगा, यानी कि ई उ री और री को ही गुण या वृद्धि होती है, ऐ को गुण वृद्धि की बात नहीं है, औ को नहीं है, अ को नहीं है। तो गुण और वृद्धि जब भी होगी ना तो वो इक की ही होगी। तो जब भी कहीं पे भी सूत्र बताएगा, विधि सूत्र बताएगा कि गुण करो, वृद्धि सूत्र बताएगा कि वृद्धि करो, तो फिर प्रश्न होगा हमको कि गुण या वृद्धि करनी किसको है। उन सूत्र ने तो सिर्फ इको गुण, उसने तो ऐसा ही बता दिया कि भाई आपको ये गुण करना है या वृद्धि करनी है। तो तब जाके ये परिभाषा सूत्र क्या करते हैं, वो ऐसी परिभाषाएं बनाई गई है इको गुण वृद्धि, यानी कि जब भी यहाँ पे किसी पे आपको गुण करने को कहे तो आपको गुण तो यहाँ से पता चल जाता है कि गुण का अर्थ यहाँ पे अ ए ओ लेना है, वृद्धि का अर्थ आ आई औ लेना है, लेकिन किसको करना है तो वो परिभाषा सूत्र बताता है कि इको गुण वृद्धि से इनको ही करना है। दूसरा परिभाषा सूत्र क्या है जो हमने पढ़ा कि ये जो है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, फिर ये कौन कौन से वर्ण वो लेने हैं, तुल्या से प्रयत्नम संवर्णम, सवर्ण किसको कहा जाता है, वो सब जो परिभाषा हमको यहाँ पे सूत्र, विधि सूत्र में ये सब हेल्प करती है हमको, क्योंकि वो सब चीज यहाँ पे नहीं होती है। आप समझ पा रहे हो परिभाषा सूत्र में क्या भेद है, संज्ञा में क्या भेद है, विधि में क्या भेद हो रही है। विधि तो सिर्फ विधि बताता है कि ये करो, फिर हमको यहां से कुछ सूत्र का अर्थ अपने आप लेना होता है। कई बार ऐसा बताया जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे ऐसा बताया जाएगा कि इसको आप गुण करो या वृद्धि करो, लेकिन कौन से वर्ण पे करना है वो पता ना चले, तो हमको अंतिम वर्ण पे ही कार्य होता है, ऐसा एक सूत्र यहाँ पे परिभाषा में आता है। अलोन्तस्य करके एक परिभाषा आती है, अलोन्तस्य, यानी कि जब भी कोई भी कार्य कहने को जाए आपको कि आपको ये कार्य करना है कोई स्थान पे, तो आपको स्थान मिलना, आपको सिर्फ इतना ही कहा गया कि यहाँ भू नाम के स्थान पे आपको ये करना है। तो भू में तो कितना सारा स्थान है, भकार है, अकार है, भकार है, उकार है, ये दोनों है, तो कौन से स्थान पे करना है। तो कुछ ना कहा जाए तो अंतिम वर्ण पे ही होता है, इसलिए उकार को ही करेंगे हम। तो अलोन्तस्य कहता है कि ये भी एक परिभाषा है, वो बताता है कि जब भी आपको कोई विधि में कहीं पे आपको परेशानी आए, आपको बता दिया गया है कि कोई स्थान पे कार्य करना है और स्थान बताया ना जाए, तो आपको समझना ही ऐसा है कि कोई स्थान ना बताया गया तो आपको अंतिम अल पे ही करना है, अनलेस कि आपको सूत्र में बताया जाए। तो वो हुई परिभाषा, अलोन्त्यस्य वो परिभाषा हुई, इको गुण वृद्धि वो परिभाषा हुई। ठीक है, वो सब परिभाषा है कि वो यहाँ पे बताया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से वो पता चलेगा कि जब भी कोई आपको कार्य कहने को जाएगा, कोई स्थान आपको मिल ना रहा हो, तो डिफॉल्ट आप उसको ऐसा ये डिफॉल्ट करवा देते हैं कि डिफॉल्ट आपको यही मानना है कि यही स्थान पे करना है। ठीक है, तो ये विधि में हमको करने में सहायता करते हैं, इसलिए ये हुआ परिभाषा सूत्र। फिर नियम सूत्र होते हैं, यानी कि कोई
सूत्र बनाए हैं विधि, उसमें वो रेस्ट्रिक्शन लाते हैं। जो है राजसस्य जो सूत्र है वो ये नियम सूत्र में आएगा कि मतलब ये जो है संयोगांतस्य लोपः में क्या होता है, वो एक बताता है कि जो भी अंतिम वर्ण होता है संयोग में, जो अंतिम वर्ण होता है संयोगांतस्य लोप, पदांत में जो अंतिम वर्ण रहता है उसको लोप करना होता है। लेकिन फिर आगे जाके एक सूत्र आता है कि भाई स्को संयोगाद्वयोरन्ते च, मतलब सकार ककार का ही आगे में लोप होता है। और उसके बाद एक सूत्र आता है कि राजसस्य के संयोग में भी जो ये जो ये जो रेफ है, एक सूत्र है वो राजसस्य में जो है ना वो रेफ पूर्वक होता है, रेफ के बाद जो सकार हो उसका ही होता है, उसके अलावा जो है उसका नहीं होता है। ऐसा वो सूत्र में ऐसा है कि आगे बताया गया है कि आपको अंत का लोप करना है, लेकिन नीचे जाके फिर वो राजसस्य वो एक नियम करता है कि रेप के परे जो सकार है उनका ही करना है, बाकी का नहीं करना है। तो रेप के अंत में जब रेफ और सकार हो तो ही करना है, बाकी इसके पर में कोई सकार के अलावा कोई हो तो नहीं करना है। ऐसा करके एक नियम करता है। मतलब ये क्या है, ये सूत्र ऐसे होते हैं, ये डिटेल में हम समझेंगे जब सूत्र पढ़ेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इतना समझो कि नियम सूत्र जो आगे की कोई विधि बताई गई है वो विधि में ही रेस्ट्रिक्शन लाते हैं। तो एक ही काम दूसरी बार बताया जाता है तो उसको रेस्ट्रिक्शन करने के लिए बताया जाता है, तो वो एक नियम सूत्र होता है। वो जब हम स्को संयोगाद्वयोरन्ते च और संयोगात्मस्य लोपः और राजसस्य तीनों साथ में पढ़ेंगे ना तो ये आपको नियम सूत्र के बारे में इजीली पता चलेगा। फिर होता है एक अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र में क्या होता है कि जो जैसा नहीं है ऐसा बताया जाता है। तो जिस तरीके से सार्वधातुकम अपित, वो सूत्र ऐसा बताता है कि जितने भी सार्वधातुक, उसमें क्या होता है, जितने भी प्रत्यय है, पीत है, अपित है, हलादि अपित, अजादि अपित, इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जितने भी अपित प्रत्यय है जिसमें प की संज्ञा नहीं हुई है, वैसे जितने भी सूत्र है तो वो अपित जितने भी प्रत्यय है ना उसको वो गणितवत मानता है, यानी कि उसको आप नितवत गिन लो, यानी कि जिसमें ग की संज्ञा नहीं हुई है, जितने भी वैसे तो ग की संज्ञा नहीं हुई है फिर भी उसको माना जाता है। मानो कि जितने भी अपित प्रत्यय है यानी कि जिसमें प की संज्ञा नहीं हुई है उसको आप गीत मानना है, यानी कि ग की संज्ञा हुई है इस तरह का मानना है। तो वो क्या है कि वो है पीत लेकिन गिनवा रहे हैं यहाँ पे गीत, पीत नहीं है फिर भी यहाँ पे गीत, तो वहां पे ग की संज्ञा हुई ही नहीं है। ऐसे आप देखेंगे वो अपित प्रत्यय जितने भी है सार्वधातुक का अर्धातुक प्रक्रिया में, जब हम सार्वधातुक प्रक्रिया करेंगे ना वहां पे ये सब अभी आगे पढ़े नहीं इसलिए आपके लिए ये कंफ्यूजन लगेगी। आप उतना ही समझो इतने में कि जो चीज जैसी नहीं है ना उसको ऐसी गिनवाई जाती है कि चलो यहाँ पे प की संज्ञा नहीं हुई है इसलिए ये सब अपित प्रत्यय है, फिर भी आपको यहाँ पे इसको गीत ही मानना है। वो सब जगह पे कहीं पे भी ग की संज्ञा हुई ही नहीं है वो सब प्रत्यय में, फिर भी वो पाणिनि भगवान बताते हैं कि उसको आपको गीत मानना है। और ये सब गीत पीत ये सब क्यों करवाया जा रहा है, ईत बना के फिर लोप क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि ये जो नाम दे रहे हैं ना वो सब नाम के हिसाब से अलग अलग काम करवाया जाता है। यानी कि मान लो कि हम जो आम खाते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि हमने आम खा लिया, ऊपर की अभी खाने के बाद जो अंदर की जो गुठली है या फिर जो भी उसकी छाल बची है वो बेकार की है, उसको फेंक दो। तो कोई चीज फेंकने लायक होती नहीं है, वो जो गुठली जो हमने निकाली वो अभी अगली प्रक्रिया में एक नया पेड़ बनाने की क्षमता रखता है। वो फ्री मतलब वो कोई बिना काम की है ऐसा है नहीं। तो पाणिनि भगवान की कोई भी प्रक्रिया उसमें ये एक प्रकार की गुठली है जो नई प्रक्रिया निर्धारित करती है। जैसे ही गीत नाम हुआ ना तो गीत के लिए कितने कार्य है ना वो बांटा जाएगा, जो भी गीत नाम दिया गया है उसको ये करना पड़ेगा कार्य, ऐसा उसको कोडिंग दी जा रही है। इसीलिए पहले ये गीत करवाया जाता है, जैसे ही गीत हुआ ना तो तुरंत कार्य चालू हुआ ऐसा। इसलिए अतिदेश का अर्थ वो है कि पीत के लिए अलग कार्य होते हैं, गीत के लिए अलग होते हैं, कित के लिए अलग होते हैं। तो जैसे ही इसको अतिदेश करके गीत में ले गया तो ऑटोमेटिक वो गीत वाले कार्य हो गए, अभी पीत वाले नहीं हो गए। अगर गीत
गीत वाले कार्य करने हैं और बैठा हुआ है अपित में, तो उसको करवाने वाले गीत वाले के कार्य है, इसलिए वो ऐसा अतिदेश करवा देते हैं कि इसका कार्य तो वो गीत की तरह दिख रहा है तो मैं उसको गीत करवा दूं, तो वो अतिदेश करवाते हैं। इस तरह से गीत है या कोई भी है कार्य ऐसा कि जो जैसा नहीं है वैसा वो करवाया जाता है। जिस तरीके से हम हमारे यहाँ पे जो भी पूजा होती है तो क्या करते हैं, गौरी और गणेश की स्थापना करनी होती है, तो बच्चे को बोलते हैं कि भाई चलो बाहर जो है गौ मैया का गौ जो है उस गौ मैया का जो गोबर है वो ले आते हैं, उसकी स्थापना वहां पे करवाई जाती है। एक सुपारी ली जाती है गणेश के रूप में, गोबर के रूप में वो जो है माता जी का वो स्थापन कर दिया जाता है। तो अभी हम मानते हैं कि यही गणेश और रिद्धि सिद्धि यहाँ पे बैठे हैं, तो है नहीं और मान रहे हैं ना कि हमने अभी वो सुपारी नहीं रही, अभी वो हमारे लिए भगवान बन गए। बाहर जो मूर्ति बेची जाती है तब तक के तो लिए वो धातु थी एक, जैसे ही वो धातु को हम घर पे लाए, बिठाए, स्थापना की उसकी, और उसके बाद मंत्रोच्चार करके उसमें हमने प्रतिष्ठा डाली, भगवान का नाम लिया और चालू किया, भगवान की प्रार्थना करने का शुरू किया, तो अब ये हमारे लिए धातु नहीं, अभी ये हमारे लिए भगवान है, तो वो अतिदेश हुआ। किसी का बच्चा कोई गोद ले रहा है तो अभी वो उसको वो सब वो मिलते हैं राइट्स कि जो उसका खुद का बच्चा हो, गोद लेते हैं तब, तो वो सब अतिदेश में आता है। तो वो अतिदेश का मतलब जो नहीं है वैसा उसको मानकर चलना, वैसा समझ पा रहे हो अतिदेश को? वो है। और अधिकार, तो ये अधिकार और कुछ नहीं है, एक प्रकार की ये जो अनुवृत्ति ही है, यानी कि अधिकार यानी कि कोई भी एक प्रकरण में ऊपर कह दिया गया कि चलो धातो हो, ये अधिकार सूत्र बना दिया, अभी नीचे बहुत लंबे समय तक जितने भी सूत्र में बार बार उसको धातो 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 बोलना नहीं पड़ेगा, ये सब सूत्र में आपको धातो जोड़ना है इसके बाद के सूत्र में, तो वो एकदम लंबी अनुवृत्ति जिसकी चलती है ना उसको अधिकार कहा जाता है। ये चैप्टर का हेडिंग समझ लो, एक प्रकार का चैप्टर का हेडिंग ही उस तरह का हो गया कि वो और अधिकार जो है ना वो स्वरित कर दिया जाता है। पता कैसे चलता है ये अधिकार है, तो पाणिनि भगवान जो अधिकार करते हैं ना उसको स्वरित उच्चारण में रख देते हैं, तो स्वरित करते हुए जहां पे वो उसने अधिकार रखा है तो उसका अर्थ है वो कोई अभी नीचे बार बार वो धातु नहीं बोलेंगे, एक बार धातु का अधिकार कर दिया तो नीचे जितने भी सूत्र लंबे तक जहां तक उन्हें बताया है वहां तक वो लंबी अनुवृत्ति जितनी होती है वहां पे वो अधिकार करते हैं। बाकी छोटी छोटी अनुवृत्ति ऊपर से नीचे आती है उसको अनुवृत्ति कहते हैं कि चलो पहला सूत्र बनाया भुआदय धातव, उसके नीचे बनाया उपदेश जनुनासिक इत, तो ये पूरा पहला नाम बनाया ना उपदेश जनुनासिक इत, वो बहुत बड़ा होगा, उसमें पूरी बात बताई जाएगी कि उपदेश अवस्था में जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच होता है उसकी इत संज्ञा होती है, ये पहला सूत्र बनाया। अभी यहाँ ये सूत्र में से उपदेश अवस्था में, ठीक है, और इत ये दो शब्द नीचे तक जाते रहेंगे, तो नीचे आया हलंत्यम, सिर्फ हलंत्यम ही बोला, तो वहां पे फिर हमको उपदेश अवस्था में और ईत और हलंत्यम वो तीनों लेना पड़ेगा। वैसे वो छोटी छोटी अनुवृत्ति नीचे नीचे तक जाती है, छोटे छोटी, लेकिन जो बड़ी होती है वो अनुवृत्ति एकदम अंत तक बहुत बड़े लेवल पर जाती है, तो तब उसको अधिकार कहा जाता है। इतने सूत्र आपको मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा हो गया आज मुझे लगा ज्यादा हो गया आज। थैंक जी, धन्यवाद माता जी, जो अच्छा लगा तो ठीक है, बाकी समय ज्यादा हो गया ना इसलिए बहुत ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहिए वरना वो पूरा ऊपर से चला जाएगा फिर भी हम रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। अभी पूर्ण करते हैं, तो अभी समझ में ना आया हो ना तो भी ऐसा मत मानिएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ऊपर से जा रहा है, हमने वहां तक तो लिया ही नहीं है, हम तो ये इतने समझने के लिए लिया है ताकि हम अभी धीरे धीरे जो चालू करेंगे ना उसमें ये थोड़े थोड़े आपको अंदर पता चले, इस कारण से ये लिया है। हाँ, तो रिपोर्ट तो होने ही वाला है, तो ऐसा नहीं है, धीरे ही जाने वाले, हमको पता ही है, ये तो विषय ही ऐसा है, ठीक है। पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, हमको जिस गुरु ने पढ़ाया वो झामी दीदी को भी हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद।